नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गंजू आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेलबर्न में द कश्मीरी फाइल्स की पहली स्क्रीनिंग हुई है यहाँ पे विलेज डॉनकास्टर में। हमने पूरी मूवी देखी है, सब ऑलमोस्ट हाउसफुल था। हर एक दर्शक की आंखें नम है। ऐसी कोई आंख आपको आज नहीं मिलेगी इस हॉल में जो कि आज सूखी रही है। हर एक की आंखों से आज गंगा बही है। अब हम सभी दर्शकों से एक एक करके हम उनसे रिव्यू लेंगे कि उनको ये मूवी कैसी लगी। सबसे पहले हमारे साथ हमारे एक मेहमान जुड़े हैं, उनका नाम जानेंगे। सर, आपका नाम? सुषेण देसाई। सर, कैसी लगी आपकी पिक्चर? बहुत ही बेहतरीन मूवी है। एक एक फैक्ट्स जो बहुत सारी किताबों में आगे लिखा गया था। एक प्रोफेसर भाट की किताब थी ओडेसी ऑफ कश्मीरी पंडित। देन आवर मून हैज़ गॉट ब्लड क्लॉट्स बाय राहुल पंडिता। आई हैव गॉन थ्रू दोज बुक्स। आई वाज एक्सपेक्टिंग दोज फैक्ट्स टू कम ऑन द स्क्रीन एंड एवरी फैक्ट वाज रियली kept well. I think Vivek Agnihotri ji said that so many facts we have to, made it so subtle that can be shown on the screen, because the actual genocide was much more steep. But it was the first film that actually tell us the true story and with documents. It's not only ऐसा सीन जो आपको लगा कि झूठा है, ये नहीं हुआ होगा? नहीं, लाइक ये जो भी है तो बड़ा सॉफ्ट तरीके से दिखाया है। जो एक्चुअली हुआ है, इफ़ यू गो थ्रू द बुक्स एंड द डॉक्यूमेंट्स, इट वाज मच मोर स्टीप। एक ऐसा सीन जो जिससे दहल गए होंगे आप? द ओपनिंग सीन, द फायरिंग ऑन द राइस ड्रम एंड वो सीन देखिए तो मेरी भी आंखों से गंगाएं बही है। तो वो तो स्टार्टिंग से ही है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि मूवी में इतना इमोशन है कि लास्ट में मेरी आंखें सूख गई थी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरी आंखें सूख गई थी। जो लास्ट का शॉट आया, मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले हैं, क्योंकि पूरी मूवी में इतना आंसू बहाया हूँ मैं कि लास्ट तक मैं बचे नहीं पाया। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मूवी एंड हैव दिस मूवी बीन एज पर योर एक्सपेक्टेशन? 100%. It is like it meets the expectation because it is based on facts. It is like, it also covers the thing that are, that is quite much popular in the masses. It is not only one side. It shows what was taught to us and it also shows what was the fact. लास्ट क्वेश्चन, आज के बाद आप क्या बोलोगे? जिनोसाइड क्या एक्सोडस? No, it was genocide. Like, just to add on my personal grounds, I got to know about this in year 2004 from my friends, and since then my whole family went to Kashmir for different things. I avoid. I won't go there. I can't pay those people who killed their own neighbors. It was not terrorists. It was the neighbors who killed their own neighbors. So thank you आप for sharing such wonderful feedback. आपका नाम? नम्रता। रोहित गुप्ता। सबसे पहली चीज़, विवेक जी पास हुए कि फेल हुए? 30 सालों के बाद किसी ने इतनी करेज जो जुटाई है ये रियलिटी दिखाने के लिए। मेरे को याद है 94 में आई वेंट टू इंजीनियरिंग और कश्मीरी फ्रेंड्स बहुत सारे थे एंड वो लोग भाग के आए हुए थे एंड दे यूज्ड टू टेल देयर पेन बट नेवर रियलाइज दैट दिस वाज द रियलिटी जो कभी दिखाई नहीं इतने सालों में। तो मैंने जो आज देखा दैट इज़ लाइक रियली जो दर्द महसूस किया है, जो हमने देखा है, उससे हमारी रूह काँप गई। जिन लोगों ने सहा है उनका तो सोचना ही बहुत मुश्किल है। मतलब अभी तक भी हम ऐसा लग रहा है कि काँप रहे हैं जो देखा है। सो जो दर्द वो आज इतने साल बाद उनके परिवार भी जो महसूस कर रहे हैं, दैट हैज़ राइटली बीन शोन। एंड इतना बड़ा देश होने के बाद इतने साल लग गए ये दिखाने में और रियलिटी सामने आने में, ये मुझे लगता है कहीं तक सही नहीं है। हम सब लोगों के अपने अंदर झांक के देखें तो पता चलना चाहिए कि हाँ भाई, सच्चाई इतना सालों में तक दबी रही। दिस इज़ रियली अ ग्रेट जॉब डन बाय विवेक जी। आपसे मैडम क्वेश्चन, आपकी आंखें तो ना मुझे दिख ही रही है, तो ऐसा कोई सीन जो आपको दिल दहलाने वाला सीन इस मूवी का, जो आप पूरा सीन मत शेयर कीजिए, थोड़ा बहुत आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? मैं सच बोलूँगी कि मैंने मूवी देखी है पूरी, बट टुवर्ड्स द एंड इट वाज सो स्कैरी दैट मैं नहीं देख पाई एंड आई वाज होल्डिंग हिम सो टाइट दैट आई थिंक दैट स्केयर इन मी is still there and I can't express it, and I really feel that being an Indian we all should stand for our country, for Kashmiri Pandits, and we should get their home back. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, हैज़ विवेक जी been successful in changing the narrative of people
who say it is a exodus, and now people are saying it's a genocide? Obviously. Of course, yes. It was a genocide from that time as well. It was not anything else. It was really a genocide. People were not told about it. It's just that. Yes, actually, whatever we all listened, misbelieved. We didn't know about the reality. Like it is genuinely said that it was never told to us, never taught to us. We never studied about it, so we don't know what the reality is. But he's done a very good job, I should say. And I think being an Indian, again, we all should stand for Kashmiri Pandits and get their home back. एक लास्ट अपील पूरे मेलबर्न के इंडियन डायस्पोरा से कि आप एक बार ये मूवी देखने आइए और आपको सच्चाई का सामना कीजिए. आप एक अपील कीजिए प्लीज. definitely. Definitely, सब I लोगों request को ये all movie Indians. देखनी चाहिए. I think जो the सच्चाई whole का world साथ. should watch this movie and should also support for Kashmiri Pandits to get their home back. Yes, 100%. सच्चाई And देखनी बहुत ज़रूरी है. And Vivek ji has done an amazing job. Very, very well done. थैंक यू. अभी अगले मेहमान हैं हमारे दोस्त रोहित सिंह जी. रोहित सिंह जी नमस्कार. नमस्कार, कैसे हैं गुंजू? बस बढ़िया. कैसी लगी आपको पिक्चर? बहुत ही सैड. मेरे को तो रात में नींद नहीं आएगी. मैं ऑलमोस्ट रो रहा था और ये देख कर के ऐसा लगा कि क्या हुआ वहाँ पे. इतना दर्दनाक ह्यूमन कॉस्ट नहीं है. कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, ये बहुत ही गलत घटना थी और उनको उनका घर वापस मिलना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके. और इस मूवी में एक बात उसने कहा कि जूस के साथ हॉलोकास्ट हुआ, ये उसने लोगों को भूलने नहीं दिया. और कश्मीरी पंडितों का कहानी हम हिंदुस्तानियों को भी पता नहीं था ठीक से इसके बारे में ढंग से. तो विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया और इस मूवी को लाया. इसको पूरे दुनिया को देखना चाहिए. और ये जूस के बाद सबसे बड़ा जेनोसाइड था जिसको कि हम लोग को ठीक करना है, सुधारना है और कश्मीरी पंडितों को फिर से वापस कश्मीर में लाना है. एक आखिरी प्रश्न जो मैं हर एक से पूछ रहा हूँ कि ये मूवी बनाने से एक तो विवेक जी ने हैज़ सक्सेसफुली एबल टू चेंज अ नरेटिव. अभी हम सब इसको जिनोसाइड बोलेंगे, लेकिन जो विवेक जी ने एक क्वेश्चन हमारे सिस्टम पे भी एक रेज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छा सवाल किया है कि इसमें दिखाया है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया उन पंडितों के लिए. होम मिनिस्टर का दिखाया, वो आए बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कश्मीरी पंडित बर्फ से निकल रहे हैं इसलिए वो ऐसा हो रहा है. तो अभी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके लिए, इमीडिएटली करना चाहिए. खास करके अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उनको कुछ करना चाहिए और उनको वापस घर जितना जल्दी से जल्दी हो सके दिलाना चाहिए. थैंक यू रोहित जी. सर आपका नाम? नवल मोतकिल. आप कहाँ रहते हो? हम क्लेन विवरली में. तो आज आपने पिक्चर देखी, क्या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थी कि ऊपर नीचे थी? इट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. हम तो जो इसको काफ़ी महीनों से फॉलो कर रहे हैं और अपने ग्रुप की तरफ से इसको पूरा मेलबर्न में हमने पूरा सोशल मीडिया पे या फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा प्रमोट किया है पूरा बोल्डली, ताकि ये मैसेज जो विवेक अग्निहोत्री एंड हिज टीम हैज़ मेड दिस मूवी, दिस शुड रीच to the Melbourne film lovers and to the community. Basically the message should go to the community. It's a wonderful message given in the film, which has I'm into films, I'm into music industry, I'm into film industry. This kind of film I have never seen coming out of any Indian filmmaker, which is no less than any Hollywood movie. The way it has been scripted, the way it has been all the characters from the beginning till the end, the way it has ended, the massacre has been shown, and the way this young guy was giving message in that university, and the way the words has been chosen, dialogues has been written, the message, I think it has gone very clearly gone across with the people of all ages, all genders, all people of India who never knew that this kind of genocide has ever happened in India. I was in 1990. That was my first job. I joined Maruti as an engineer. So means personally, me at that time, even I never knew this was happening in Kashmir. So we came to know now that this has happened at that time. So तो आपके हिसाब से जो ये मूवी है, ये टॉप 5 स्ट्रीम्स बताएं या 5 लोग जिनके ऊपर तमाचा है?
ये तो सारी जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की है, सबके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। आप 5 फिल्म मेकर या 5 प्रोडक्शन 5 स्ट्रीम्स बताई, मतलब जैसे कि एक पॉलिटिकल हो गया, बॉलीवुड हो गया, ऐसे 5 चीज़ें कौन सी है जिनके ऊपर ये तमाचा है? देखिए, तमाचा तो ये सबसे पहले तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रही है उस वक्त भी और उसके बाद भी और आज तक, इसको आज तक कभी, जैसे 1984 के मुद्दों को भी जस्टिस मिला है, एंड दिस हैपेंड आफ्टर 6 इयर्स ऑफ 1984, लेकिन इसको आज तक इसके बारे में बात तक भी नहीं की जाती है। आज तक जो रेफ्यूजीज़ हैं वो दे आर लिविंग इन जम्मू, दे आर लिविंग इन दिस थिंग। और उसके बाद जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में जैसे हैदर फिल्म बनाई या शिकारा फिल्म बनाई पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, उसमें जीनोसाइड का या जो कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ भी हुआ, कुछ दिखाई नहीं। दैट वाज ऑन मनी मेकिंग कमर्शियल इस पिक्चर को आप 10 में से कितने अंक देते हो? 100। 10 में से 100, ऑसम। सो यू आर गिविंग 10 में से 100 नंबर दे रहे हैं हमारे प्रिय मित्र इस मूवी को। तो इस मूवी में आपके लिए क्या सीख है एज ए ऑडियंस? मुझे पता है कि आपने बोला कि यू आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, तो टेक्निकली आपके लिए बहुत कुछ सीखने को होगा इसमें, लेकिन मैं बोलता हूँ एज ए ऑडियंस, एज ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट आप इस मूवी से क्या सीख के ले जा रहे हो आज? सीख के ये है, इसमें सबसे बड़ी जो प्रेरणा है वो विवेक अग्निहोत्री एंड हिज फैमिली, राइट, एंड ऑल हिज सपोर्टर, वेल विशर्स, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इसको समझा, इसकी रिसर्च करी, 700 लोगों की इंटरव्यू करी, और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें चुनी गई जो इस 3 घंटे में दिखाई गई। एंड द स्क्रिप्ट हैज़ बीन ब्यूटीफुली पुट इट लोकेशन वाइज, कैरेक्टर वाइज, सीन टू सीन, शॉट टू शॉट। इट इज़ so it has been put so well throughout from the beginning till the end. You can't move from even your own seat, you know. पहली मूवी मुझे लगी 3 घंटे की है और इंटरमिशन की हमको कभी हमने जरूरत पड़ी नहीं। डिड यू रियलाइज कि इस मूवी में इंटरमिशन नहीं था? इंटरमिशन था ही नहीं। और तो डिड यू वांट एन इंटरमिशन इस मूवी, और कभी एक्सपेक्ट हुआ कि, कभी रियलाइज हुआ कि शायद इस सीन के बाद इंटरमिशन होगा? देखिए, हम हिंदुस्तानी जो हैं इतनी इंटेंस मूवी देखने के लिए कभी थिएटर जाते नहीं हैं। देखिए ना, इंटेंस के लिए हम एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, राइट, बट अभी तो जो यहाँ पे पूरा हॉल भरा था और चार थिएटर आज पूरे भरे हुए हैं, सारे ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, और लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे भी, हिंदुस्तान में भी। इसमें जो एंटरटेनमेंट है वो एक रियलिटी सिनेमा है, जो आपकी आत्मा के करीब, जो आपके दिल के करीब है, जो आपकी अपनी कहानी है जो बताई नहीं गई। जैसे मैं बताया कि 1990 में आई ग्रेजुएटेड इन इंजीनियरिंग, तो उसके बाद 1990 में ये सब हो रहा था, लेकिन हमें पता ही नहीं था इंडिया में। उस वक्त तो ये प्राइवेट चैनल्स थे, ये वीडियो वगैरह या सब कुछ था इंडिया में, लेकिन हम यूथ थे, हमें अपना कमाने में लगा हुआ था, हमें पता ही नहीं था कि ये कुछ भी होता है। एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें एक लाचारता भी दिखाई गई प्रेस की और एडमिनिस्ट्रेशन की। अब किस हद तक उसको आप सही मानते हो और किस हद तक उसको आप गलत मानते हो? जहाँ तक मीडिया की बात है, मीडिया तो मीन्स के मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया एट प्रेजेंट और इन द पास्ट देयर वाज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट हु वाज रूलिंग। तो वो तो बिकाऊ मीडिया है ही, उन्होंने तो अपना जो बोलना है वो बोलना ही है मीडिया का। और उसके बाद आपने दूसरा क्या बोला क्वेश्चन में? जो एडमिनिस्ट्रेशन की भी जो लाचार थे, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस, उनकी इग्नोरेंस और उनकी सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस, और अपना ही सोचना है कि मेरी पार्टी जो है देश से ऊपर है, या जो एज ए प्रेसिडेंट है या किसी भी मिनिस्ट्रियल कैपेसिटी में वो हैं, उसको ये जिम्मेदारी ना सोचते हुए कि भी ये एक समाज की जिम्मेदारी है। इतना बड़ा धोखा हुआ है हिंदू कम्युनिटी के साथ और कश्मीर के साथ। इस वॉज द 7th एक्सोडस, और इसको एक्सोडस बोला गया, और वो इसको जीनोसाइड, जो गवर्नर है वहाँ का वो इसको जीनोसाइड बोल रहा है। और उसके बाद जो 7th एक्सोडस है, जो कश्मीर की हिस्ट्री है, देखो ब्रीफली कैसे बताया गया कि कैसे कहाँ से ये हिस्ट्री, जो इस हिस्ट्री से मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो इतना बड़ा मैसेज इस फिल्म में दिया है कि जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का माथा है, ब्रेन है वो, उस ब्रेन को ही पैरालाइज कर दिया गया है।
तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है इस फिल्म में. एवरी सिंगल सेकंड, एवरी सिंगल मिनट द मैसेजेस, द सोशल मैसेजेस आर ऑन. तो इसमें जो मैसेजेस है थ्रू आउट, थ्रू द बिगनिंग, आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ पे क्या होने वाला है. और जो जैसे फ्लैशबैक है या स्टोरी टेलिंग है, बिकॉज फिल्म टू मेक ए फिल्म बेसिकली इट्स स्टोरी टेलिंग, कि आपने स्टोरी बताई है इस फिल्म के बारे, कश्मीर के बारे में. तो इट हैज बीन ब्रिलियंट डन, must be nominated for Oscar and it must get Oscar. Thank you for your kind words and the awesome feedback. Thank you sir. Thank you. सर आपका नाम? मेरा नाम तपन देसाई. आप मेलबर्न में कहाँ रहते हो? मिल पार्क. मिल पार्क में रहते हो. आज आपने मूवी देखी. पहला क्वेश्चन, विवेक जी पास है कि फेल है? विवेक जी की बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन, ज़बरदस्त है. दिल दहला देने वाला पूरा मूवी है, देखना चाहिए एक बार. दूसरा प्रश्न, नरेटिव चेंज हुआ आपका? एक्सोडस को भी आप जिनोसाइड बोलोगे? ऑफ कोर्स, मैंने तो फेसबुक पे भी शेयर कर दिया था. गुड. इस मूवी जो 3 घंटे की मूवी में आपको ऐसा कभी भी 1 सेकंड के लिए लगा कि भैया आप इंटरमेंशन होना चाहिए? नहीं नहीं पॉपकॉर्न खाने का मन किया? नहीं 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 कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने का मन किया? नहीं लाया होगा लेकिन पिया नहीं होगा? नहीं नहीं, बस देखते ही रह गए. मैंने खुद लाए थे 2 पैक, लिटरली मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ पे हैं, बिकॉज मुझे पूरी मूवी में मुझे नहीं चाहिए थे. वो एक सीन उस मूवी का जो मेरे दिल को टच हुआ, होता ना एक सीन जो खुद को पता है, वो जो ट्रक का सीन है, वो सीन मुझे दिल को छुआ, क्योंकि सेम मेरे साथ हुआ है. आई वॉज 6 years old. ट्रक में हम 3-4 फैमिली एक साथ आए थे. वो ट्रक में ही एक को सुसु लगी थी. मुझे 6 years old, लेकिन मुझे याद है हमने फिर वो सुसु ट्रक नहीं रोकी, हमने कैसे वो उसको सुसु करवाया. बच्चे को आग लगी थी, लेकिन दैट सीन 100% वो मेरा ही सीन था. मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ. दैट उस जगह मतलब मैं आंसू नहीं रोक पाया. वैसे ही कोई एक सीन आपका कि वियर आप अपनी आंखों से आंसू बहने से नहीं रोक पाए? लॉट ऑफ सीन्स. नॉट एक सीन जो जब इस शुरुआत में, जैसे शुरुआत हुई बच्चे की, और बच्चे को जब छुपना पड़ा, तो एक दिल दहलाने वाला था कि एक बच्चे को ये पूरा सिनारियो जो है, वो क्या सिनारियो था उस वक्त. एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे करता हूँ. हम अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, हम जैसे अभी रह रहे हैं, वो इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है. और जब ये देखते हैं, ऐसा इमेजिनेशन करके देखते हैं कि ऐसा हुआ होगा किसी के साथ, दैट इटसेल्फ शेक्स. थैंक यू तपन जी हमसे बात करने के लिए. अभी अगले मेहमान हमारे साथ थे अविनाश रैना जी. अविनाश रैना जी, लोटस वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है. धन्यवाद, यहाँ पे आने का आपने मौका दिया. कैसी लगी मूवी? इट इज़ इट अ मूवी? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? मैं तो अपनी स्टोरी देख रहा था. वही, मुझे भी ये सच बताऊं, इट वॉज नॉट ए मूवी. इट वॉज ए रिक्रिएशन ऑफ वट वी हैव सीन in 1990 in Kashmir. Practically speaking, I relived that moment. 6 साल का था, लेकिन कुछ यादें ना गर कर जाती दिमाग में. I went back, बोलते ना कि वापस जाना पास्ट में, वो मैं आज 3 घंटे में लिटरली I was living those moments in my tents. पुरखो कैम्प का टेंट बताया गया, मैं वहाँ पे रहा हूँ. पुरखो कैम्प मूवी में बताया गया. I have lived that life. जो ट्रक का सीन है, मैंने वो याद है, मुझको हर एक चीज़ याद है. तो कैन यू से दैट यू आल्सो रिलीव्ड दोज दैट इन 3 hours? खासकर जो किलिंग्स हैं, मतलब मैं मेरे सामने, आपने तो खुद से देखा हुआ, मुझे पता है हुआ है कि मेरे साथ वाले 2 मेरे सामने मर गए गोली खा के, और आई वाज लकी कि मैं बच गया. सो जिसके साथ इतना ख़राब हुआ उसके लिए तो ये बहुत 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 दर्दनाक रहा. मतलब इट्स वेरी हार्ड टू लिव. तो अगला क्वेश्चन जो विवेक जी हैज़, क्या मतलब इस मूवी में क्या कुछ अच्छा कर सकते थे, कि मतलब वी आर यू सेटिस्फाइड विद द स्क्रिप्ट और दिस मूवी? इसमें मेरे को तो लगता है कि कोई गुंजाइश नहीं है और छेड़ने की. मतलब दिस वाज 100% द बेस्ट. कितने नंबर दोगे 10 में से?
10 में से मैं तो दूंगा, इससे नंबर दे ही नहीं सकता इसमें, तो मतलब ये तो आउट ऑफ वो है, 10 में तो 10 तो है ही, बट ये क्या बोलेंगे, अनुपम खेर जी की एक्टिंग कैसी लगी? अनुपम खेर का तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अवार्ड मिलेगा उनको इस बारी? अवार्ड क्या, उन्होंने दिल दिला दिया सबका, मतलब ऐसी जो एक्टिंग की है उन्होंने, मैं नहीं सोचता उन्होंने पहले कभी सारांश में की होगी। सारांश से कंपेयर किया जा रहा है इसको। हाँ, सारांश से भी एक बहुत अच्छा, उससे भी मैं बोलूँगा 10 गुना ज़्यादा अच्छा इसमें उन्होंने रोल किया है। अग्निशेखर जी की बेटी भाषा सुमली के बारे में कैसी एक्टिंग थी उनकी? बहुत नेचुरल, बहुत नेचुरल। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये प्योर कोई कश्मीरी लड़की तो है ही वो, लेकिन उसमें भी वो वैसे ही पोर्ट्रे करी है, बिल्कुल नेचुरल, जैसे लग रहा था कि हाँ आई कैन रिलेट टू हर। सो शी डिड ब्यूटीफुल जॉब, हैट्स ऑफ टू हर। अविनाश जी, मेरे पास एक्चुअली मूवी देखने के बाद ना कश्मीरी के लिए मुझे कोई प्रश्न ही नहीं है, बिकॉज कि मैं आपसे क्या पूछूं, मुझे पता ही है हाउ यू आर फीलिंग एंड हाउ वी आर फीलिंग, हमारे ऊपर ये बीती है, लेकिन फिर मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही है कि इस सबको सबके सामने लाया गया है, और ये विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और अब ये हमारी मूवमेंट है, ये हमको सबको सबके पास लेके जाना है और दिखाना है कि क्या हुआ था 1990 और उसके बाद क्या रहा। थैंक यू अविनाश जी हमसे बात करने के लिए। नमस्कार जी, आपका नाम? तरुण श्रीवास्तव। तरुण श्रीवास्तव जी। सर, आपने तो मूवी देखी, आपके चेहरे से मुझे लग रहा है कि हाउ यू आर फीलिंग, लेकिन फिर भी पहला क्वेश्चन मैं सबसे वही करता हूँ, विवेक जी पास के फेल? इट्स नॉट ओनली पास विद डिस्टिंक्शन, इट्स टू गुड। बहुत ही अच्छी मूवी थी, एंड उन्होंने एक सच जो है दुनिया के सामने लाए हैं, और ये सच जो नैरेटिव बना हुआ है ना, उसको तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से इन लोगों ने, सबने, मीडिया ने बना रखा है नैरेटिव कुछ नहीं हुआ था, तो आई थिंक इस मूवी को इट शुड बी सेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू द ऑस्कर्स फॉर, ताकि सारी जो दुनिया है इस नैरेटिव को तोड़ सके और सच्चाई जान सके व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड इन कश्मीर। So I strongly say कि Indian government should send this movie to the Oscars. अगली बात देखो, बॉलीवुड में बोलते हैं ना कि अगर आपको तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से बैर मत करो, तो और विवेक जी हमेशा मगरमच्छ से बैर लेते हैं, तो इस मूवी के बाद बॉलीवुड का हाउ दे विल थिंक, क्या उनकी कुर्सी खतरे में है? खतरे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, बट हाँ ये उन्होंने बता दिया, मगरमच्छ है तो हिप्पोपोटामस है, जो मगरमच्छ से भी नहीं डरता। बहुत 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 ही बढ़िया बात की आपने। तो एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आप कुछ ऐसी कैंपेन करना चाहोगे जिसके द्वारा जो ये मूवी जो अभी R18 में ऑस्ट्रेलिया में आई है उसको M18 करें, ताकि हमारे बच्चे भी इसको देख सके? क्योंकि ट्विटर पे मैंने एक ट्वीट पढ़ा था कि अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उसको एक बार देखिए, और अगर आपको आपके फ्यूचर में इंटरेस्ट है तो उसको 2 बार देखिए। तो इस ऑन दिस नोट, आर यू as an Indian diaspora of Victoria, are you planning to have some campaign so that Australian federal government can reconsider of changing the rating of this film from R18 to M18? Well, I have not planned, but yes, I have thought about it कि होना जरूर चाहिए, क्योंकि मैं खुद अपने लड़के को लाना चाह रहा था दिखाने के लिए कि क्या सच्चाई है। डोंट गो, क्योंकि वो लोग ऑस्ट्रेलिया में ही पल बढ़ रहे हैं, दे मे नॉट नो द एग्जैक्ट रियलिटी अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड। मैं लाना चाह रहा था, लेकिन सिंस इट्स 18 का एकदम आ गया कि 18 है तो अब वो नहीं आ सकते, तो मेरे को भी बहुत लगा था ख़राब। तो डेफिनेटली एज ए इंडियन डायस्पोरा अगर हम लोग ये कैंपेन चलाएं और ये आगे करें तो दैट विल बी अ गुड मूव। थैंक यू लोटस वर्ल्ड से बात करने के लिए। 3 cheers for Vivek ji. Hip hop! Hooray! Hip hop! Hooray! Hip hop! Hooray! Thank you, Vivek ji, for bringing such an awesome movie. Thank you, sir. Thank you. भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।